गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो फिर पढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे मीन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्लास 9, 10, 11, 12 आप किसी भी क्लास में है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और ये कनेक्टेड है स्टैटिस्टिक्स से। जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया था कि स्टैटिस्टिक क्या है, क्यों है, और उसके बाद मैंने कहा था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मीन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, मीन को, कि मीन क्या होता है, व्हाट इज मीन। ठीक है, सो लेट्स बिफोर डिस्कसिंग वी हैव टू हेल्प ए पर्सन। आपको एक पर्सन की हेल्प करनी है। बाय हेल्पिंग दिस पर्सन यू विल गेट व्हाट इज मीन। सो एक बंदा है, ठीक है, उसको शॉपकीपर है, ही इज़ हैविंग ए जनरल स्टोर। शॉपकीपर है, जनरल स्टोर चलाते हैं और अभी उसकी एज ऐसी है कि उसका शादी का टाइम हो गया, 21 ईयर एज है। हाँ, सलमान खान तो है नहीं कि वो शादी अभी तक नहीं करेगा, ही हैज़ टू गेट मैरिड। सो उसके घर वाले लड़की देखने के लिए जाते हैं। तो लड़की देखने के लिए जाते हैं जैसे ही, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि लड़का कितना अर्निंग है। एजुकेशन के बारे में पूछ लेते, बेसिक चीज़ें पूछ लेते। अब पूछते हैं कि व्हाट इज़ द अर्निंग ऑफ दिस मैन। वो मैन की अर्निंग क्या है, कितना कमाता है वो, ठीक है ना। तो अब वो मैन और उसके घर वाले थोड़े से वरीड हो जाते हैं कि क्या रिप्लाई करे, क्या बोले, क्योंकि वो कोई जॉब तो नहीं कर रहा है, उसकी जनरल स्टोर है, ठीक है ना। अब जनरल स्टोर है तो वहाँ पे कोई फिक्स इनकम नहीं है। समटाइम्स कुछ मंडे को समझ लीजिए कि 500 का प्रॉफिट हो रहा है, ट्यूसडे को 700 का हो रहा है, अलग अलग प्रॉफिट होता है अलग अलग डेज। सो अलग अलग डेज के अकॉर्डिंग अलग अलग उसका प्रॉफिट होता है। तो अब वो लोग वरीड है कि क्या रिप्लाई करें। के जो घर वाले हैं, उस लड़के के घर वाले हैं, वो अब सोच में पड़ जाते हैं, थोड़े से वरीड हो जाते हैं कि क्या रिप्लाई करें। अब वो जॉब तो नहीं कर रहा है, 9 to 7 जॉब तो नहीं है कि उसका 15,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी है, कि हम बता दें कि भाई महीने का 20,000 कमाता है लड़का। अब वो लोग सोचते हैं कि इसकी तो कोई फिक्स इनकम नहीं है, ठीक है। मंडे को अर्निंग हो रही है 500 रुपीज़, 500 प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ट्यूसडे को प्रॉफिट हो रहा है 600, वेडनेसडे को प्रॉफिट हो रहा है 400, थर्सडे को प्रॉफिट हो रहा है समझिए 700, फ्राइडे को प्रॉफिट हो रहा है 800, सैटरडे को प्रॉफिट हो रहा है 950 और संडे को प्रॉफिट हो रहा है 1050, ठीक है। अब ये अलग अलग डे पे प्रॉफिट हो रहे हैं, अलग अलग प्रॉफिट्स हैं। तो अब घर वाले वरीड है कि इस तरह से प्रॉफिट हो रहा है, इस वीक का लेटेस्ट प्रॉफिट ये है उनके पास। तो क्या वो ये बता दे कि 500 पर डे के हिसाब से 30 डेज का यानी मंथली 15,000 वो अर्न करता है, 15,000 कमा लेता है हमारा बेटा। या वो ऐसा बता दे 800 के अकॉर्डिंग कि 800 रुपये पर डे के हिसाब से 30 डेज का वो 24 के यानी 24,000 रुपये महीने कमाता है। अब वो बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दे आर वरीड। सो यस, यहाँ पे हमको एप्लीकेशन होगा मीन का, यहाँ ज़रूरत पड़ेगी मीन निकालने की। एंड मीन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज एंड इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स बार। यस, इट इज़ डिनोटेड बाई एक्स बार। तो यहाँ हमको ज़रूरत पड़ेगी एवरेज की। अगर हम इसकी एवरेज निकाल लेते हैं, इसकी हेल्प करते हैं एवरेज निकाल के, तब हम एक कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि एग्जैक्टली उस पर्सन की इनकम क्या है, ठीक है। सो लेट्स हेल्प हिम। क्या हम इसके बेसिस पे कंक्लूजन नहीं ले सकते हैं, हमको देखना होगा। और हाँ, हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि 1000 रुपीज़ के हिसाब से ऑन एन एवरेज 30,000 कमाता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो लेट अस कैलकुलेट इट, लेट्स चेक इट। क्योंकि अगर हमने ऐसा कह दिया 500 के हिसाब से कि महीने का 15,000 रुपये कमाता है, तो लड़की वाले बोलेंगे कि 5,000 तो हमारी लड़की का मेकअप का ही खर्चा है, तो खाएंगे क्या वो लोग। तो इसके लिए लेट्स कम टू द कंक्लूजन। ओके, सो व्हाट विल डू इज विल फाइंड इट आउट द मीन। बाय फाइंडिंग द मीन वी कैन गेट दिस एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एवरेज। और ये जो डेटा है हमारा, हमने पढ़ा था डेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है ग्रुप डेटा, एक होता है अनग्रुप डेटा। तो ये जो हमारा डेटा है अनग्रुप डेटा है, कोई ग्रुपिंग नहीं है इसकी। तो अनग्रुप डेटा के लिए जो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला है वो है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। देखिए, हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस है, जो पर डे का इनकम है, उसको हम सम कर लेते हैं, ठीक है। 500
प्लस 600 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 950 प्लस 1050। और ये ऑब्जर्वेशन कितने हैं, तो इन ए वीक है 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 डेज इन ए वीक, डिवाइड बाय 7 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। लेट्स ऐड इट आउट। 600 प्लस 400 1000 हो गया, ठीक है। 1000 प्लस 500 1500 हो गया, और ये 1500 700 प्लस 8 तो 3000 हो गया। 3000 और ये हो गया 4000। 4000 50 को यहाँ मिला दिया 5000, यानी 5000 अपॉन 7, ठीक है। अप्रॉक्सली कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 7 जा 49, 1 बचा, ठीक है। और यहाँ पे 7 1 जा 7 करेंगे, एंड 7 1 जा 7 करते ही 7 4 जा 28, यानी अप्रॉक्स 715 रुपीज़ आएगा। यानी कि हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 700, अप्रॉक्स 700 रुपीज़। ऑन एन एवरेज लड़का पर डे का 700 रुपीज़ का प्रॉफिट कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रॉफिट कर रहा है। तो जब 700 का प्रॉफिट कर रहा है तो तुरंत कैलकुलेशन मिल जाएगा कि 30 डेज में उसकी अर्निंग क्या होगी। तो 30 डेज इंटू 700, तो यस 21,000। यानी कि ऑन एन एवरेज ऐसा बताया जा सकता है, उनको कहा जा सकता है, कंक्लूजन मिल गया कि लड़का हमारा 20,000 रुपये कमा लेता है महीने का। कितना कमा लेता है? 20,000 रुपये। अब ये सुनते ही लड़की वाले रेडी हो गए कि चलिए हम रेडी है, और रिश्ता मंजूर हो गया। तो उस मैन को हमने हेल्प कर दी, एंड कांग्रेट्स। और हेल्प करते ही हमने सीखा, हेल्प करते हुए, कि ऐसी सिचुएशंस जब आती है कि यहाँ पे फ्लक्चुएशन है, कोई फिक्स इनकम नहीं है। अगर वो बंदा 500 रुपीज़ पर डे फिक्स कमा रहा होता तो हमको 15,000 मिल जाता, बट यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हो रहे, कोई फिक्स इनकम नहीं है, क्योंकि जनरल स्टोर है। वीकेंड्स पे इनकम थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वीकडेज में इनकम थोड़ी कम होती है ना। सो और कोई फिक्स नहीं होता। फेस्टिवल के टाइम पे इनकम ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकता है फेस्टिवल का जो संडे होगा वो 2000 रुपीज़ भी अर्न करेंगे। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी, बट ऑन एन एवरेज बंदा 20-21 हज़ार रुपये कमा लेगा। तो आप उनको दे सकते हैं ये कंक्लूजन कि द पर्सन इज अर्निंग 20,000। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है जहां डेटा में फ्लक्चुएशंस होते हैं और हमको एक कंक्लूजन पे आना है, तो हम एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। और एवरेज को ही कहते हैं मीन। मीन मीन्स एक्स बार से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। ये तो हो गया किसके लिए? यस, अनग्रुप्ड डेटा के लिए मीन, ठीक है। अब अगर डेटा ग्रुप डेटा होगा तो क्या करेंगे, ठीक है ना। यानी कि अगर उसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया तब क्या करेंगे उस केस में। तो यू गाइस कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस एंड देन विल सी। अभी डेटा हमने डिस्कस किया कि ग्रुप डेटा होता है, अनग्रुप डेटा होता है। तो ये हो गया आपका ग्रुप डेटा, ठीक है, और एक हो गया अनग्रुप डेटा। अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें जो डेटा था वो अनग्रुप डेटा था, उनकी कोई ग्रुपिंग्स नहीं थी, अनग्रुप डेटा था। अब अगर ग्रुपिंग की कब जरूरत पड़ेगी? अब अगर 7 डेज का कैलकुलेशन लिया तो इट्स फाइन। अगर उसका हम लोग पूरा सा 1 मंथ का देखते हैं कि मंडे ट्यूसडे यानी डेट वाइज देखते हैं कि फर्स्ट डेट को क्या प्रॉफिट था, सेकंड को क्या था, 30 डेज का कैलकुलेशन लेते हैं कि 30 डेज में उसकी क्या इनकम थी, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? 30 डेज का लिखेंगे तो फर्स्ट डेट का लिखा, सेकंड का लिखा, थर्ड डेट का लिखा कि सपोज फर्स्ट डेट को 500 अर्न किया, सेकेंड को 700, फिर हो गया 600। तो इस तरह से 30 डेज का जो डेटा होगा बहुत लार्ज हो जाएगा और काफी लेंथी दिखेगा। तो उस केस में हम लोग इसको बनाएंगे ग्रुप्स में। यस, वी विल मेक इट ग्रुप्स, और यहाँ पे डेटा हो जाएगा ग्रुप डेटा। तो हम लोग इसको ग्रुप डेटा को इस तरह करेंगे कि ये हो गया आपका रुपीज, ठीक है, और रुपीज हो गया जैसे कि 0 to 500, ठीक है, और नेक्स्ट हो गया 500 to 1000, नेक्स्ट हो गया 1000 to 1500, नेक्स्ट हो गया 1500 to 2000। हमने क्या किया? यहाँ ग्रुप्स बना दिया। अब यहाँ पे लिख देंगे नंबर ऑफ डेज, कि कितने दिन उसका इनकम 0 to 500 में। सपोज पूरे महीने में 5 दिन ऐसे होते हैं जिसको उसको कभी 400 होता है, कभी 450 होता है, कभी 500 होता है। तो 500 तो नेक्स्ट में काउंट होगा, 499 तक इसमें काउंट होगा, क्योंकि यस ये जो है आपका
ये कौन सा है, कंटिन्यूअस है। यहाँ 500 एंड हो रहा है और यहीं से 500 स्टार्ट हो रहा है, तो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में हम 500 को काउंट करेंगे, इस क्लास इंटरवल में नहीं काउंट करेंगे। ओके, सो 0 to 500 है तो 5 डेज हो गया। यहाँ 500 to 1000 का समझ लीजिए 15 डेज हो गया। यहाँ पे हो गया 6 डेज हो गया और यहाँ पे हो गया 4 डेज। तो टोटल डेज का हमने जो डाटा किया था वो 30 डेज का था। अब 30 डेज का डाटा बहुत आसानी से रिप्रेजेंट हो गया। कब? जब हमने इसको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। किस में डिवाइड कर दिया? ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। देखिए यहाँ पे 6 + 4 10 + 5 15 + 15 30। तो 30 डेज में कितने दिन उनकी इनकम इस ग्रुप के अंदर थी, कितने दिन उनकी इनकम इस ग्रुप में थी, वो हमने नोट डाउन कर लिया फ्रॉम द डेटा ऑफ द फुल 1 मंथ। पूरे 1 महीने का डेटा हमने ग्रुप में कन्वर्ट करके बहुत सिंपल वे में रिप्रेजेंट कर दिया, क्योंकि स्टैटिस्टिक का मीनिंग ही ये है ना, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट वेरी केयरफुली, कि चीजों को देखते ही समझ में आ जाए। अब ग्रुप डेटा हो गया, अनग्रुप डेटा हो गया। अब आपको मीन हमने फाइंड किया कि मीन इज x बार, एवरेज कहते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम में आपको एवरेज पूछा जाए या कहीं क्वेश्चन पेपर पर कहीं एवरेज वर्ड आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एवरेज क्या होता है, वही मीन होता है, ठीक है। और उसको डिनोट करते हैं x बार से। तो अभी हमने अनग्रुप डेटा के लिए तो पढ़ लिया। अब ग्रुप डेटा होगा तब कैसे मीन फाइंड करेंगे? तो ग्रुप डेटा के केस में मीन फाइंड करने के 3 मेथड है। डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 इज assumed mean method, and number 3 is step deviation। अब आप किसी भी तरीके से मीन फाइंड करिए, कोई भी मेथड से मीन फाइंड करिए, हर बार आपका जो मीन का वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। मीन की वैल्यू एग्जैक्टली वही आएगी। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करते हैं, ये मेथड्स में सिंप्लीफिकेशन है अलग अलग, और कैलकुलेशन को फास्ट और इजी करने के लिए हम मेथड्स यहाँ चेंज करते हैं। इन मेथड्स को हम लोग पढ़ेंगे। इन शॉर्ट आप कैसे भी कैलकुलेट करिए, तो मीन कैलकुलेट करने के लिए करना क्या है, आपको जो ऑब्जर्वेशन है उसका सम करना है और डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं वो कर देना है, तो आपको मीन एवरेज मिल जाएगी। और इसका डिटेल स्टडी हम लोग देखेंगे। जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उन फॉर्मूला के बेसिस पे हम चीजों को सॉल्व करेंगे, एंड देन इट विल गेट क्लियर। सो वी हैव कंप्लीटेड मीन। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मीन क्या होता है और डेटा के बारे में कुछ चीजें हमने देखी कि डेटा क्या होता है, किस तरीके से होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मीडियन के बारे में। सो गुड बाय, टेक केयर।